मुझसे हरगिज़ मत पूछना कि अब आप क्या करेंगी। मीरान को मैं जितना रोकना चाहती हूँ वो उतना ही इनके करीब होता जा रहा है। उस लड़के की वजह से मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा तो मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगी। अब बस तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि रियान आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी। देखा, वो आ गई। वो अपनी माँ को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। मैं तो बस अपनी बेटी को बस एक बार देख लूं, फिर मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी, अपने से कभी जुदा होने नहीं दूंगी। हाँ, चलो अब एक काम करो, तुम वापस चली जाओ, मैं अकेले जाऊंगी। आप अकेले ही जाएंगी? हाँ। ठीक है। मेरी बेटी। मेरे लिए सब कुछ बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू सो मच। मीरान, मुझे एक बात पूछनी है। जब तुम उनसे बात कर रहे थे तब सुना था मैंने, तुमने कहा था कि जब चाहोगे तब हिसाब ले लोगे तुम। क्या मतलब था तुम्हारा? मैं ये समझूं कि तुम आज भी मेरे पापा को कातिल ही समझते हो, है ना? मतलब तुम हमेशा अपनी दादी को अपना ब्रेन वॉश करने दोगे और सच्चाई से दूर भागते रहोगे। अपने दिल के एक हिस्से में तो मेरी मोहब्बत रखी है, लेकिन दूसरे हिस्से में इंतकाम भी रखा हुआ है। तुम अपने आप को और मुझे हमेशा तकलीफ में ही रखना चाहते हो ना मीरा? तुम मुझसे समंदरों और पहाड़ों को सर करने के लिए कह रही हो रियान, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समझूं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती। अल्लाह जानता है मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रहा हूं रियान। समझती हूं मैं, मालूम है मुझे। आजाद भाई को जाने दिया, मुझे अम्मी से मिलवाने ले जा रहे हो। शादी के दिन भी जब बाबा आए तो तुमने कुछ नहीं कहा, और आज भी जब घर पे अटैक हुआ तो तुम मेरी वजह से नहीं गए। हर चीज याद है मुझे मीरान, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मुझे तुम्हें सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत नहीं रही। हम खुद इस सच को जी रहे हैं रियान, और इसी सच के साथ जीने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है, समझी? मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस ये समझ लो रियान। चलो, तुम्हारी अम्मी वेट कर रही होंगी, उनसे मिलना है।